स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडी में अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जैसा कि हमने सबसे पहले पॉइंट दिया था, ह्यूमन एक्टिविटीज आर 2 टाइप, इकोनॉमिक एंड सोशल। सेम टाइप जब हम लेते हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हम बिजनेस किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि यदि प्रॉफिट नहीं होगा, हम मनी अर्न नहीं करेंगे, तो हम बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो एक बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक बच्चे का बर्थ किस में होता है? सोसाइटी में, उसी में उसका बर्थ होता है, बच्चा ग्रो करता है, बड़ा होता है, उसकी सोशल रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं अपनी सोसाइटी के प्रति। सेम टाइम एक बिजनेस का जो बर्थ होता है वो भी किसमें होता है? सोसाइटी में होता है। उसी में बिजनेस क्या करता है? अपनी ग्रो करता है, डेवलपमेंट करता है। तो एक बिजनेस की सोसाइटी के प्रति क्या होती है? रिस्पांसिबिलिटी होती है, उनको क्या करना पड़ता है? पूरा करना पड़ता है। तो पहले हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, फिर हम क्या करेंगे? सोशल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को हमने आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रॉफिट मेकिंग, सेकंड पार्ट है हमारा क्रिएशन ऑफ कस्टमर एंड थर्ड क्या है हमारे पास? इनोवेशंस। तो फर्स्ट पार्ट हमने जैसे लिया प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट 2 टाइप का हो सकता है। एक फर्स्ट हम देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। सेकंड हम क्या कह सकते हैं? सफिशिएंट प्रॉफिट। अब हमें ये देखना है कि हमने बिजनेस के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है या सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, हमें जीवित रहने के लिए किसकी नीड होती है? फूड की जरूरत पड़ती है। यदि हम खाना नहीं खाएंगे, हम लॉन्ग टाइम तक जीवित नहीं रह पाएंगे। सेम टाइम एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए किसकी नीड होती है? प्रॉफिट। और वो कैसे प्रॉफिट की जरूरत होती है? सफिशिएंट प्रॉफिट, ताकि लॉन्ग टाइम तक हम अपने बिजनेस को क्या कर सकें? रन कर सकें, चला सकें हम अपने बिजनेस को। यदि हम मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ आते हैं कि हमें ये हो गया कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, तो हो सकता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक रन ना कर सके, ना चल सके, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कुछ गलत करना पड़ेगा। कैसे? जैसे आजकल आप देखते हो, आज हम बुक्स में अलग पढ़ते हैं, रियल लाइफ हमारी अलग है। आजकल लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपनी पॉकेट में मनी चली जाए, हम दूसरों का बुरा होता है तो करते हैं। जैसे आप देखते हो कि दिवाली के दिनों में अडल्ट्रेशन होती है, मिलावट होती है, नकली दूध बनते हैं, नकली मिठाइयां बनती हैं, जिससे हमारी सेहत को क्या पहुंचता है? नुकसान। वो किस लिए करते हैं? हम ओनली सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। हाँ ठीक है, आज हमने वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लिया, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता। तो हमें कोई ना कोई गलत काम तो करना पड़ेगा, चाहे वो अडल्ट्रेशन होगी, होल्डिंग होगी। होल्डिंग क्या होती है? जमाखोरी कर ली हमने अपने बिजनेस में, हमने स्टोरेज कर ली एक बार गुड्स, और बाद में हाई रेट्स के ऊपर उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो एक बिजनेस को यदि हमें सक्सेसफुली रन करना है, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट को छोड़ना होगा। हमें किसको लेकर चलना पड़ेगा? सफिशिएंट प्रॉफिट को लेकर चलना होगा। सेकंड पॉइंट, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। सिर्फ इससे जुड़ा हुआ पॉइंट ये भी, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। आप जानते हो कि कस्टमर जो होता है, कस्टमर इज ए गॉड ऑफ बिजनेस। कस्टमर के बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। गुड्स कौन परचेज करेगा? कस्टमर परचेज करेगा। जितनी गुड्स ज्यादा परचेज करेगा, उतनी बिजनेस की सेल क्या होगी? ज्यादा होगी। जितनी बिजनेस की सेल ज्यादा होगी, उतना प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सेल कब ज्यादा होगी? जब हमारे पास कस्टमर क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे। कस्टमर कब ज्यादा आएंगे? जब हम कस्टमर को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे।
नहीं करेंगे तो एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी तरफ क्या करें, अट्रैक्ट करें। आप टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, जहां कई द्वारों के ऊपर पोस्टर लगे देखते हो जिसके अंदर एडवर्टाइज की जाती है कि ये हमारी गुड्स है, इसको आप क्या करें, परचेज, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा कस्टमर को हम अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ताकि हमारी गुड्स क्या हो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारी गुड्स की तरफ अट्रैक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा गुड्स हमारी परचेज हो। जितनी गुड्स ज्यादा खरीदी जाएगी उतनी ज्यादा सेल होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये कौन सा पॉइंट था स्टूडेंट्स, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। थर्ड पॉइंट इनोवेशंस। आज का टाइम इनोवेशन का टाइम है। आज यदि हम वही ओल्ड टेक्निक्स लेकर चलते हैं तो हमें कोई भी नहीं पूछेगा, हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। इनोवेशन का मीन्स क्या होता है, इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नया करना। क्या नया करना, जैसे आज हम मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि सबके पास मोबाइल है और कुछ समय के बाद हम मोबाइल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, यदि कंपनी उस मोबाइल के अंदर कोई नया फंक्शन नहीं लेके आएगी, कुछ नया चेंज नहीं करेगी, तो हम उसी मोबाइल को अपने पास रखेंगे, नया मोबाइल हम परचेज कभी भी नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ में नया वर्जन आ जाता है, उसमें नया चेंज आ जाता है, हम ओल्ड को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं और नया मोबाइल हम क्या कर लेते हैं, परचेज। ऐसा क्यों किया कंपनी ने, वो इनोवेशन ही है, ताकि कस्टमर की पॉकेट से क्या किया जाए, पैसा निकाला जाए। जब एडवर्टाइज ऐसी दी जाए, कस्टमर को अपनी तरफ क्या किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, बढ़िया मैनेजमेंट की जाए, ताकि कॉस्ट को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। न्यू मार्केट की क्या की जाए, रिसर्च की जाए, ताकि हम एक बढ़िया मार्केट के अंदर अपने गुड्स को क्या कर सके, सेल कर सके। तो यही इनोवेशन है, क्योंकि जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। हमारे जो मेंटल है वो भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, चेंज हो रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ नया मिलना चाहिए। आज हम कहीं मूवी को लेकर देखें, सॉन्ग देखें, कोई भी चीज देखें, वो देखते हैं कि कस्टमर का टेस्ट कैसा हो रहा है, टेस्ट के अकॉर्डिंग कंपनियां जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या करती जा रही, चेंज। ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट्स, इनोवेशंस हैं। ये आपको पॉइंट मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट किए, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर एंड थर्ड क्या किया हमने, इनोवेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बिजनेस का बर्थ किसके अंदर होता है, सोसाइटी में होता है। जब तक हम सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, जो रिस्पांसिबिलिटीज हैं, तो वो बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए एक बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट कहता है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, रीजनेबल प्राइस। यानी जो बिजनेस की ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो बिना मिलावट की गुड्स हमें दे, हाई क्वालिटी की गुड्स हो और उसकी प्राइस भी क्या हो, उचित प्राइस हो, फेयर प्राइस हो। ऐसा नहीं कि क्वालिटी हाई बना दी, उसकी बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर ली हमने। तो हमें हाई क्वालिटी की गुड्स मिलनी चाहिए और उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, फेयर प्राइस होनी चाहिए, रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए, जिससे एक बिजनेस को सिर्फ सफिशिएंट प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट ना हो। दूसरी बात ये आती है कि बिजनेस को अडल्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए, मिलावट नहीं करनी चाहिए। होल्डिंग, होल्डिंग क्या होती है, जमाखोरी, अपने पास गुड्स को क्या कर लेना, स्टोरेज कर लेना और बाद में हाई प्राइसेस के ऊपर गुड्स को क्या करना, सेल करना। हम रियल लाइफ में ये चीजें देखते हैं, ये तो हम बुक में पढ़ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात आती है प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिटियरिंग क्या होता है कि ज्यादा मुनाफाखोरी में हम ये सारे काम करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं, होर्डिंग करते हैं, प्रॉफिटियरिंग करते हैं, लेकिन बिजनेस की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हाई क्वालिटी की गुड्स किस प्राइस के ऊपर अवेलेबल करवानी चाहिए, फेयर प्राइस के ऊपर अवेलेबल करवानी चाहिए, यदि उसको सोसाइटी के अंदर बने रहना है, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए एक बिजनेस कैसे डेवलपमेंट के लिए कैसे क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जिस एरिया के अंदर बिजनेस को ओपन किया गया है, बिजनेस की ड्यूटी बनती है कि वहां पे लाइब्रेरी बनाई जाए, डिस्पेंसरी बनाई जाए, स्कूल कॉलेज बनाए जाए,
पार्क बनाए जाएं, उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए और कार्य किए जाएं ताकि हमारी कम्युनिटी को क्या किया जा सके, डेवलप। तो इस प्रकार एक बिजनेस, स्कूल ओपन करके, कॉलेज ओपन करके, लाइब्रेरी ओपन करके, उस एरिया के अंदर पार्क बनाकर अपनी कम्युनिटी को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, क्योंकि आपके लिए ये नया पॉइंट बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम कभी सुना होगा आपने शेयर्स, एक होता शेयर होल्डर्स, पहले क्या था कि बिजनेस में एक या दो व्यक्ति मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते थे, आज वो नहीं। आज बड़ी बड़ी कंपनी हैं, वो शेयर होल्डर को इनवाइट करती हैं शेयर परचेज करने के लिए, शेयर उनको सेल किए जाते हैं कंपनी के द्वारा। आज ओनर्स बहुत ज्यादा हैं और वो ओनली हमारी कंट्री में नहीं, फॉरेन कंट्री में भी, फॉरेन कंट्री के लोग हमारी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं। तो देश के कोने कोने के अंदर, फॉरेन कंट्री में भी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, वो फैले हुए हैं। वो इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं कि जो हमने पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें फेयर रिटर्न मिलनी चाहिए। रिटर्न का मतलब यहाँ पे वापसी, किस चीज की वापसी, कि जो हमने मनी इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर उसके ऊपर हमें फेयर रिटर्न मतलब डिविडेंड। डिविडेंड क्या आता है, ये प्रॉफिट का पार्ट है। डिविडेंड दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कौन सा पार्ट प्रॉफिट का है, प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है डिविडेंड, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। सेकंड पॉइंट आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, जो कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है और जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जहां हम इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, प्लसिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये पॉइंट क्या है कि एक बिजनेस, जैसे हमने इनकम अर्न की, हम पूरी की पूरी इनकम खर्च नहीं कर देते, उसमें से कुछ पार्ट अपना क्या करते हैं, सेव करते हैं। क्यों सेव करते हैं कि आगे फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटीज आती है, दुख आते हैं, सुख आते हैं, इमरजेंसी के लिए वो पैसा हम अपने पास रिजर्व रखते हैं। सेम टाइम जो पैसा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, जो गवर्नमेंट को टैक्स में पे कर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा बचाकर रखती है। हमने जहां पे क्या लिया कि जो शेयर होल्डर को क्या चाहते हैं, इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं कि हमें जो डिविडेंड मिले, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें फेयर रिटर्न मिलनी चाहिए। आगे पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आप ये जानते हो कि हमारी कंट्री जो हमारी इंडिया है, इसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 130-135 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है। इतनी जॉब हमारी गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही। बहुत से लोग क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम है। इसलिए ये बिजनेस की ड्यूटी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओपन किए जाए, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री ओपन की जाए, ताकि कंट्री के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। और दूसरी बात ये होती है, कुछ डिसेबल्ड लोग होते हैं, जैसे हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जहाँ किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनकी हमें क्या करनी चाहिए, एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या कमेंट किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, उसके आगे हमने उसके क्या किए हैं, पॉइंट्स किए हैं। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट्स को डाउट लगे तो आप मेरे से क्या कर सकते हो, ये पर्सनली फोन करके भी क्लियर कर सकते हो अपने डाउट। घर पे स्टूडेंट्स स्टडी जरूर करें। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।